दुर्गमुखमच्ഛेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदा। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। मैं प्रज्ञा और आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम ज्ञान गंगा में। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि अक्टूबर आते ही चारों तरफ नवरात्र का माहौल हो जाता है। हम सभी देवियों की पूजा करते हैं, जैसे कि दुर्गा माँ, काली माँ, सरस्वती माँ, और चारों तरफ सात्विक माहौल हो जाता है। तो क्या हमने कभी सोचा है कि जैसे दुर्गा माँ को अस्त्र शस्त्र के साथ दिखाते हैं, असुरों का वध करते हुए दिखाते हैं, अष्ट हस्त दिखाते हैं, तो इन सब के पीछे क्या रहस्य है? तो बस इन्हीं सब रहस्यों का पर्दा उठाने दीदी जी हमारे साथ हैं। तो आइए दीदी जी का वेलकम करते हैं। दीदी जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, हमारा पहला प्रश्न है कि नवरात्रि में 9 देवियों का रहस्य क्या है? नवरात्रि में देवियों का पूजन होता है क्योंकि उन्होंने विश्व परिवर्तन का कार्य किया। वो शिव शक्तियां कहलाती हैं। परमात्मा शिव जब आए सृष्टि को फिर से स्वर्ग बनाने, तो कार्य किसके द्वारा कराया? शक्तियों के द्वारा। तो वो शक्तियां अष्टभुजाधारी, लोगों ने ऐसी मूर्ति बना दी है। वहां से भुजा तो 2 ही है, लेकिन 2 भुजा ने अष्टभुजाओं जितने से भी ज्यादा कार्य किया। उनके अंदर वो जो अलौकिक शक्ति है, वो अलौकिक शक्ति अलौकिक कार्य करती है। वो मन के अंदर बैठे हुए असुरों का वध करती है। वो स्थूल असुर नहीं है, वो मन के अंदर बैठे हुए विकार हैं, वो असुर हैं, उनका वध करती है। इसके लिए अष्टभुजा दिखाया, इतनी सी उनके अंदर सर्व शक्तियां दिखाई हैं, इसलिए उनका पूजन और गायन होता है। दीदी जी, जैसे हम कहते हैं नवरात्रि, तो इसमें नवरात्रि जो शब्द रात्रि, ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनका कार्य ही है अंधकार को मिटाना। उनका अवतरण ही अंधकार के समय होता है, जब सारी दुनिया में तमोगुण का अंधकार, पापाचार का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार छा जाता है। उसे मिटाने के लिए उनको आना होता है और वो अवतरित होती है। इसलिए उनके त्योहार के नाम के साथ रात्रि शब्द आता है, नवरात्रि। अच्छा दीदी जी, भारत में नवरात्रि की इतनी महिमा क्यों गाई हुई है? भारत में ही देवियां आई, इसलिए भारत में ही नवरात्रि मनाया जाता है और उनका गायन होता है, क्योंकि उन्होंने आकर के अंधकार को मिटाया, अज्ञानता को मिटाया, विकारों को मिटाया, आसुरी लक्षणों को मिटाया। ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा, न कि स्थूल शक्तियां, लेकिन चित्रकार ने उनकी शक्तियों को स्थूल रूप में दिखाया है, भुजाओं को भी स्थूल रूप में दिखाया है। वास्तव में ये सब उनकी सूक्ष्म शक्तियां हैं, जिसने आत्माओं के अंदर शक्तियां भरी हैं। जी दीदी जी। तो दीदी जी, दुर्गा माँ के 8 हाथ दिखाए जाते हैं, जिनमें कलश, पुष्प, ये सब होते हैं, तो इनके पीछे क्या रहस्य है? उनकी अष्ट शक्तियों ने ज्ञान का कलश अनेकों के सिर पे रखा, जिसके द्वारा अज्ञानता का समाप्त हुआ। और उन्होंने कमल पुष्प दिखाने का अर्थ ही है कि संसार में रहते हुए भी संसारी बनकर न रहे। जैसे कमल का पुष्प न्यारा और जल में रहते हुए जल से न्यारा है, ऐसे संसार में रहते हुए भी न्यारे भी रहें, प्यारे भी रहें और एक रस रहें। हाँ जी। तो दीदी जी, जब दुर्गा माँ की हम पूजा करते हैं, तो उसके अगल बगल में सरस्वती माँ, कार्तिक, गणेश, ये सब भी दिखाते हैं, तो इनके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि वो अकेली नहीं थी, उनके अंदर पास भी तो शक्ति सेना थी। माँ सरस्वती, माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी और भी अनेक देवियां थी। सरस्वती, तो इनके साथ जो देवियां थी, उन्होंने सबके द्वारा कार्य करवाया, अज्ञानता को मिटाया, तमोगुण को मिटाया, विकारों को मिटाया
और तब तो पति दुनिया को बदल कर पावन दुनिया बनाया। जी दीदी जी। तो दीदी जी ये भी कहा जाता है कि माँ दुर्गा पे बलि चढ़ाते हैं, तो फिर वो तो देवी हैं, तो फिर बलि क्यों चढ़ाते हैं? दया बिना देवी कैसे? चित्रकार ने स्थूल दिखा दिया है, जी वास्तव में उन्होंने बलि चढ़ाई मन के विकारों की, समर्पित हो गए। तो उन्होंने दिखा दिया कि मार दिया, लेकिन समर्पित हो गए, उनके हो गए, और उनके हो गए, और उनके अंदर जितने भी मनोविकार हैं उसको उनके ऊपर बलिहार कर दिया, तो दिखा दिया कि बलि चढ़ा दिया। तो बलि चढ़ाने का मतलब मारना नहीं, हिंसा करना नहीं, परिवर्तन करना, मन की विकृतियों का नाश करना, मन की बुराइयों का नाश करना, असुरों को नाश करना नहीं, आश्रय वृत्तियों का नाश करना, उसको उन्होंने दिखाया असुरों का नाश करते हुए। इसलिए माँ कोई हिंसक नहीं थी, हिंसक नहीं थी, उनके ऊपर ऐसी बलि नहीं चढ़ती थी, लेकिन उन्होंने सब दुर्गुणों को, मन के विकारों को सदा के लिए नष्ट कर दिया, ऐसी शक्ति दी। इसलिए उनके चित्र इस प्रकार के बनाए हैं ताकि उसके अंदर शक्ति का प्रदर्शन हो। जी दीदी जी। दीदी जी, नवरात्रि में कलश के ऊपर नारियल और जौ का क्या रहस्य है? कलश का अर्थ ही है जिम्मेवारी, जी जिम्मेवारी का कलश है कि अनेक आत्माओं को पतित से पावन बनाना है, उनको दुखों से मुक्त करके सुखमय स्थिति उनकी बनानी है। इसलिए दिखाया है कि उनके ऊपर दुख, अशांति, कलह, क्लेश की बलि चढ़ा दी, उसको नष्ट किया और सदा के लिए जीवन को सुख शांति में, शक्ति में बना दिया। उसका प्रतीक रूप में बलि चढ़ाना दिखा दिया। हाँ जी दीदी जी। दीदी जी, माँ दुर्गा को हम विवाहित की तरह श्रृंगार भी करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, तो उनका विवाह किससे हुआ था? माँ दुर्गा को शिव शक्ति कहते हैं, उनका संबंध भगवान शिव से था। जी और भगवान शिव से संबंध सबके माता भी हो, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तो माँ दुर्गा ने भगवान शिव से सारे संबंध जोड़े। जी वही उनका पति भी है, वही उनका पिता भी है, वही उनका रक्षक भी है, वो शक्ति भरने वाला भी है। इसलिए उनको शिव शक्ति अवतार कहा गया। इसलिए परमात्मा शिव की उन शक्तियों ने, परमात्मा शिव तो ज्योति स्वरूप है, लेकिन साकार रूप में इन शक्तियों ने परमात्मा का कार्य किया, पतितों को पावन बनाया, मनुष्य को देवता बनाया, श्रेष्ठाचारी बनाया। इसीलिए इस पति दुनिया में उनका गायन है। और देवियों के साथ असुर भी दिखाते हैं, असुर को मारा, वो मारा हुआ भी दिखाते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने पति दुनिया में आकर और पति दुनिया में आश्रय वृत्ति वालों को पावन बनाया, उनकी पतित वृत्तियों का संहार किया, उसको चित्रित रूप में दिखाया है। जी दीदी जी, नवरात्रि में हम इतनी सारी देवियों की पूजा करते हैं, जैसे कि दुर्गा माँ, काली माँ, तो ये सब जो नाम है, इनके पीछे का अर्थ क्या है? और ये जो आध्यात्मिक अर्थ है, ये हमारे जीवन से ये सब गुण कैसे कनेक्टेड हैं? जैसे माँ काली जी, और माँ काली के गले में जो माला होती है, वो मनुष्यों के चेहरे की माला है, उसको रुंड माला कहते हैं। हाँ जी ऐसा तो नहीं है असुरों को मार के उन गले में माला पहन ली। जी इसका मतलब है आश्रय वृत्ति वालों के अंदर की आश्रय वृत्तियों का उन्होंने नाश किया, उसके प्रति वो काल रूप हुई, इसलिए माँ काली कहलाई। ऐसा माँ काली का रूप कि उसे आसुरी लक्षण समाप्त हो गए और उनके अंदर दैवी लक्षण आ गए। तो माँ काली ने नया जीवन दिया, तमोगुण का नाश किया और सतो प्रधान पवित्र जीवन प्रदान किया। इसलिए फिर उनका रूप दुर्गा के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, माँ जगदम्बा के रूप में, माँ वैष्णवी के रूप में, माँ शीतला के रूप में उनकी पूजा होती है।
अनेक देवियों के रूप में, और इनको माँ कहते हैं। माँ कहने का अर्थ ही है कि हम उनके बच्चे हैं। हाँ जी। तो बच्चे तो माँ जैसे ही होने चाहिए। ऐसे भक्त भगवान में तो लोग अपने आप को पतित और भगवान को पावन कहते हैं, लेकिन जहाँ माँ है तो वहां उनके बच्चे माँ जैसा बन जाएं, इसलिए उनका मात्र रूप दिखाया है कि ये याद रखो कि हमारी माँ इतनी शक्ति स्वरूप थी, तो हम कमजोर क्यों? हाँ जी। हमारे अंदर भी वो शक्तियां हो, और ताकि हम उन शक्तियों से दुर्गुणों का नाश कर सके। ये ना कहें कि हम क्या करें, हमारे संस्कार मिटते ही नहीं है, बदलते ही नहीं है, ये ना कहें, लेकिन हम उनका नाश कर सके और सदा के लिए कर सकें। ऐसी विशेष प्रेरणा हमें उनके इन चित्रों के द्वारा प्राप्त होती है। जी दीदी जी, बिल्कुल। दीदी जी, आपने नवरात्रा के बारे में बहुत सारे रहस्यों को उजागर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। ओम शांति। तो जैसा कि आज दीदी जी ने हमें बताया और हमने जाना कि माँ दुर्गा के जो अष्टहस्त दिखाए गए हैं उनके पीछे क्या रहस्य है। असल में जो ये अष्टहस्त है वो 8 शक्तियां हैं, आत्मा की 8 शक्तियां। और दीदी जी ने हमें ये भी बताया कि जो असुरों का वध करते हुए माँ दुर्गा को दिखाया गया है वो असल में कोई फिजिकल नहीं है, बल्कि हमारे मन के अंदर जो विषय विकार हैं, जो इतने सारे कमी कमजोरियां हैं, जेलेसी है, हेट्रेड है, ये सब का वध करते हुए दिखाया गया है। तो आज से हम दुर्गा पूजा तो जरूर मनाएंगे, पर एक नए अंदाज और एक नई सोच के साथ मनाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। खुश रहे और खुशियां बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल।